ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि सिद्धि क्या होती है और इसे प्राप्त होने पर कौन कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, सिद्धि शब्द का अर्थ है किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना या उस पर महारत हासिल करना। यह असामान्य कुशलता, दक्षता और एक विशेष स्तर की योग्यता को दर्शाता है। सिद्धि के प्रकार। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं। प्रत्यक्ष सिद्धि, इसमें साधक को स्पष्ट अनुभव होता है, जैसे कि आदेश प्राप्त होना, सवारी का आना या भगवान शिव के दर्शन होना। अप्रत्यक्ष सिद्धि, इसमें साधक को शक्ति और कृपा तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसे इसका आभास नहीं होता। सिद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें: कड़ी साधना और अनुशासनपूर्ण जीवन, मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, सतत प्रार्थना और समर्पण। सिद्धि प्राप्त होने के संकेत: आपकी प्रार्थनाओं का तुरंत फल मिलना, जीवन में अद्भुत बदलाव का अनुभव होना, मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव, कठिन कार्य भी आसानी से पूर्ण होने लगते हैं। धर्म ग्रंथों में 8 मुख्य सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहते हैं। इसके अलावा पुराणों में 16 प्रमुख सिद्धियों का भी वर्णन है। यह सभी सिद्धियां साधक के जीवन को विशेष रूप से बदलने की क्षमता रखती हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, सिद्धि एक साधक की साधना का परम फल है। इसे प्राप्त करने के लिए धैर्य, अनुशासन और भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। सिद्धि और उसके संकेत। एक गहन दृष्टिकोण। सिद्धि साधना के मार्ग में एक ऐसी अवस्था है जिसमें साधक की आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। इसका अर्थ है कि साधक इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाता है कि उसकी ऊर्जा और आदेश से अद्भुत परिणाम सामने आते हैं। सिद्धि कोई एकल घटना नहीं होती, यह छोटी छोटी सिद्धियों के संगम से प्राप्त होती है। जैसे जैसे ऊर्जा साधक के शरीर में एकत्रित होती है, यह देवत्व या शक्ति के रूप में प्रकट होती है। सिद्धि प्राप्ति के प्रमुख संकेत। प्रार्थना का स्वीकार होना। जब आपकी प्रार्थनाएं जल्दी स्वीकार होने लगती हैं और जीवन में आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है। सपनों और ध्यान में उत्तर मिलना। ध्यान या स्वप्न में आपके प्रश्नों का उत्तर मिलने लगे। किसी देवता जैसे भैरव बाबा, माँ काली, पितरी या भगवान भोलेनाथ द्वारा स्वप्न में संदेश या आदेश मिले। ध्यान के दौरान भविष्य की घटनाओं या किसी कार्य के संकेत मिलने लगे। आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव। बिना किसी कारण के अत्यधिक आनंद और खुशी महसूस करना। सुबह उठते ही हृदय में एक अजीब सी प्रसन्नता और शांति का अनुभव होना। जप और ध्यान में मन लगना। मन लगातार मंत्र जप और पूजा में रमा रहता है। आप महसूस करते हैं कि संकल्पित माला से अधिक जप हो रहा है, जैसे आपने 5 माला का संकल्प किया, लेकिन ध्यानमग्न होकर आप 10, 20 या 100 माला तक जप कर लेते हैं। अकेले रहने की इच्छा। अकेले रहने का मन करना और खुद से या भगवान शिव से बातें करने की इच्छा होना। जब आप मन में किसी से बात कर रहे होते हैं तो वह आपके इष्ट होते हैं जो आपको मार्गदर्शन दे रहे होते हैं। सिद्धि का प्रभाव। साधक के जीवन में सिद्धि का प्रभाव गहरा और दिव्य होता है। यह न केवल साधक को शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि उसे उसके इष्ट देवता से जोड़ती है। यह अनुभव भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर साधक को संतुलित और शक्तिशाली बनाता है। निष्कर्ष। सिद्धि प्राप्ति एक साधक के साधना पथ की सर्वोच्च अवस्था है। इसके संकेत जैसे प्रार्थनाओं का पूरा होना, ध्यान में उत्तर मिलना, आंतरिक प्रसन्नता और जप में डूब जाना साधक के जीवन को एक नई दिशा देते हैं।
यदि आपको ये संकेत अनुभव हो रहे हैं तो इसे अपने इष्ट की कृपा समझें और साधना में निरंतरता बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। सिद्धि प्राप्ति के अन्य महत्वपूर्ण संकेत। साधक जब सिद्धि के करीब पहुंचता है तो उसके व्यक्तित्व और जीवन में कई अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख संकेत दिए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि साधक ने सिद्धि प्राप्त कर ली है या उसकी साधना सफलता की ओर अग्रसर है। छठा संकेत, देवता के गुणों का आपके भीतर आना। जिस देवता की आप उपासना करते हैं उनके विशेष गुण आपके स्वभाव में प्रकट होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बाबा भोलेनाथ की साधना कर रहे हैं तो आप शांत, दयालु और भावुक हो जाते हैं। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो वह बहुत तीव्र होता है, ठीक बाबा भोलेनाथ की तरह। आप हृदय से सोचने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, दिमाग से नहीं, क्योंकि भोलेनाथ भी अपने भक्तों के प्रति करुणा और हृदय से जुड़ते हैं। सातवां संकेत, संन्यास की इच्छा। आपका मन संसार की मोहमाया से दूर होने का करने लगता है। आपको यह समझ आ जाता है कि भौतिक जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है जिसे प्रभु भक्ति के माध्यम से जिया जा सकता है। इस अवस्था में साधक के मन में घर परिवार त्यागने और ईश्वर की खोज में जीवन समर्पित करने का विचार आने लगता है। आठवां संकेत, गहन ध्यान और चेतना का खो जाना। जब आप पूजा या ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि आपको खुद का भान नहीं रहता। आपको यह महसूस होता है कि आपका शरीर हल्का हो गया है और आप धरती से ऊपर उठ गए हैं, जैसे 1 से 2 इंच ऊपर। यह एक अलौकिक अनुभव होता है जिसमें आपकी आत्मा और ब्रह्मांड का गहरा जुड़ाव महसूस होता है। नवा संकेत, परिस्थितियों का अनुकूल होना। आपके अनुसार चीजें घटित होने लगती हैं। जो चीजें आप सोचते हैं वे धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होने लगती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव या माता पार्वती आपके अनुरूप परिस्थितियों को ढाल रहे हैं। 10वां संकेत, इच्छाओं का शीघ्र पूर्ण होना। आपकी लंबे समय से अधूरी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होने लगती हैं। जिन कार्यों में पहले सालों लग जाते थे वे अचानक आसान और तुरंत पूरे होने लगते हैं। यह देवताओं की कृपा और सिद्धि का प्रमुख संकेत है। निष्कर्ष, सिद्धि प्राप्ति के ये संकेत न केवल साधक के आध्यात्मिक विकास का प्रमाण हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि वह ईश्वर और उनकी कृपा के निकट है। इन संकेतों का अनुभव करने के बाद साधक को अपनी साधना और भक्ति को निरंतर बनाए रखना चाहिए ताकि वह ईश्वर के साथ और गहरा संबंध बना सके। ओम नमः शिवाय। सिद्धि प्राप्ति के अंतिम महत्वपूर्ण संकेत। सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधक के जीवन और व्यक्तित्व में गहराई से बदलाव आता है। यहाँ कुछ और प्रमुख संकेत दिए गए हैं जो सिद्धि प्राप्ति को दर्शाते हैं। 11वां संकेत, वाणी सिद्ध होना। आपकी वाणी में अद्भुत प्रभाव आ जाता है। ऐसा लगता है कि आपकी जिह्वा पर देवी सरस्वती विराजमान हो गई हैं। जो आप बोलते हैं वह सत्य होने लगता है। हालांकि हर शब्द सच नहीं होता, लेकिन आपकी अधिकांश बातें सच साबित होती हैं। यह वाणी की सिद्धि का स्पष्ट संकेत है। 12वां संकेत, आत्मविश्वास में वृद्धि। आपका आत्मिक बल इतना बढ़ जाता है कि आपको किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। पहले जहां आप किसी के साथ जाने पर आत्मविश्वास महसूस करते थे, अब अकेले ही निर्भीकता से कोई भी कार्य कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास सिद्धि के कारण ही आता है। 13वां संकेत, आपकी बातों का प्रभाव बढ़ना। आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर गहराई से पड़ने लगता है। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में भी है तो आपकी उपस्थिति और वाणी उसे शांत कर देती है। लोग आपके प्रति आकर्षित होने लगते हैं और आपके विचारों का अनुसरण करने लगते हैं। 14वां संकेत, इच्छाओं का तुरंत पूर्ण होना।
आपके मन में जो इच्छाएं होती हैं, वे शीघ्र ही पूरी होने लगती हैं। आप जो सोचते हैं या किसी के लिए कामना करते हैं, वह साकार होने लगता है। आपकी शक्तियां आपकी विनती और आग्रह पर कार्य करने लगती हैं। निष्कर्ष ये संकेत दर्शाते हैं कि जब साधक सिद्धि प्राप्त करता है तो उसका जीवन केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी प्रगति करता है। सिद्धि के इन प्रभावों का अनुभव करके साधक को अपने इष्ट देवता के प्रति समर्पण बनाए रखना चाहिए और अपनी साधना को निरंतर जारी रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय।